नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात करेंगे शेफलर इंडिया के बारे में। आज 4% गिरा है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो 394% नहीं, ये टाइम्स हो गया। 394 गुना आपके पैसे को इसने किया है। लेकिन इससे हमें क्या मतलब, हमें तो आगे के रिटर्न से मतलब है। तो आजकल फ़िलहाल ये गिर रहा है और यहाँ पे 4% की गिरावट हुई है। एक महीने का डेटा देखते हैं तो एक महीने में कंपनी जो है 9% अभी भी ऊपर है, एक साल में लगभग 7% नीचे है और 5 सालों में ज़बरदस्त मूव 206% के देखने को मिले हैं। एक बार इसके चार्ट पे आ जाते हैं। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट के पास ऐसा लग रहा है ये स्टॉक जो आ रहा है। सपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें रेजिस्टेंस इस तरह बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता था ये जोन, तो अब यहीं पे इसका जब ब्रेकआउट हुआ इधर तो उसके ऊपर से कितनी ज़बरदस्त रैली मिली इसे। अब गिरावट हो रही है तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, यही एग्जैक्ट लेवल है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो अराउंड 3250, तो 3250 के आसपास यहाँ पे मात्र 45 पॉइंट दूर है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर और भी यहाँ पे सेल ऑफ बनता है। शेफलर इंडिया अब रेंज में है। पहले बहुत ज़बरदस्त रैली बनी थी, अब यहाँ पे देख सकते हैं राउंडिंग पैटर्न है। अभी यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन ये जो 2 दिन की गिरावट है इसने यहाँ पे थोड़ा सा गेम बदला है। तो उम्मीद करिए कि ये जो पिछले लोज़ हैं ये ना ब्रेक हों, क्योंकि अगर लोज़ ब्रेक होते हैं तो फिर नए लोज़ बनने चालू होंगे। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 3250 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे एक बार और ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो दोस्तों मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाने वाला हूँ, इस बॉक्स को आप ऑब्जर्व करिएगा। इसी के बीच में यहाँ पे इसका शेयर प्राइस घूम रहा है। तो ये जो नीचे वाला लेवल है अराउंड हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 2700-2800 के अराउंड एक जोन यहाँ पे ये बना हुआ है। ये देख सकते हैं ये पूरा जो जोन है यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रुका है। तो यही आप भी मान सकते हैं 2700 से 2800 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इमीडिएट सपोर्ट 3250 है। शेफलर इंडिया में गिरावट का कारण तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं, और कल तो सिंपल था, सारे मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई हुई है। हालांकि ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, लार्ज कैप है अब, तो इसमें भी पिटाई देखने को मिल रही है। कल सभी सेक्टर्स में अक्रॉस सेक्टर यहाँ पे पिटाई हुई है और ख़ासकर उन स्टॉक्स में जिनमें इस तरह की रैली बनी है। अब जो स्टॉक चले ही नहीं है वो भी 2-3% गिर रहे हैं। अब जो यहाँ पे 2-3 गुना हो गए नीचे से, वो तो यहाँ पे इतना गिरावट बनता है। तो यही चीज़ है। एक रिपोर्ट भी आई है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, कोटक की तरफ से है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो दिन की गिरावट है इसकी वजह से लोग काफ़ी यहाँ पे परेशान हैं, शेफलर के शेयर होल्डर्स। लेकिन पहले का ये फेज़ जो है ये भूल रहे हैं कि इस तरह की गिरावट यहाँ पे देखिए कोविड के समय भी आई थी, और उसके पहले अगर हम जाएँ कोविड के समय के पहले तो कॉमन है दोस्तों। यहाँ पे ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पे 2019 का मैंने डेटा रखा, एक नैरो कंसोलिडेशन, उसके बाद उम्मीद तो यही रहती है कि इस तरह कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ब्रेकआउट हो, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक जो है नीचे आया, काफ़ी नीचे आया। ये कोविड के समय यहाँ पे इसने लो बनाया, उसके बाद भी, उसके पहले भी यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे आया। तो स्टॉक्स ऐसे मूव्स दिखाता रहता है और जैसा मैंने बताया इसकी पूरी हिस्ट्री में ज़बरदस्त से पैसे बढ़ाए इसने। तो आप भी इसको होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे गिरावट तो इस तरह की आती रहती है इतने लंबे बड़े मूव्स के बाद। तो कोटक ने यहाँ पे सेल बटन यहाँ पे दबा दिया है। इन्होंने कहा है कि अब इसको यहाँ पे सेल करना है और इनका टारगेट प्राइस थोड़ा सा चौंकाने वाला 2750 का है। हम लोग टेक्निकल चार्ट पे भी देख रहे थे 2700-2800 के बीच में एक मजबूत सपोर्ट है, तो उसी के आसपास ये अपना टारगेट निकाल रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट है दोस्तों। यहाँ पे 3707 का भाव था अभी आज के गिरावट के पहले, और सीधे सीधे 1000 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड देखते हैं, जबकि निफ्टी 20,000 पे है। इसके पीछे का रीज़न है, देखिए ये मैनेजमेंट से मीट किए हैं, उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने निकाला है। ये जो इन्होंने टारगेट निकाला ये मैनेजमेंट से मीट करने के बाद निकाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट कैप कितना है, यहाँ पे लगभग $7 बिलियन का है, 58,000 करोड़ के आसपास है यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो बड़ी कंपनी है और काफ़ी अच्छी रैली होने के बाद काफ़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे जो इनके की टेकअवेज हैं उसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जो अपकमिंग फेस्टिवल सीज़न होने वाला है, इसी वजह से जो डिमांड है ऑटो सेगमेंट में, डोमेस्टिक ऑटो सेगमेंट में, ये ड्राइव करने वाला है। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वो स्टडी रहेगा और फेस्टिव सीज़न जो है इसको लीड करेगा अपकमिंग क्वार्टर्स में। कंपनी ने ये भी बताया कि कंटेंट पर व्हीकल यहाँ पे यूरो 40-45 एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन कमिंग ईयर्स ई मोबिलिटी सोल्यूशंस। तो यहाँ पे विच विल
ऑफसेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इंजन सेगमेंट। तो इंजन सेगमेंट से रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कि इस तरह के यहाँ पे बैन हो जाएंगे, उसको ऑफसेट यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इनका ये कर देगा इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी फीचर। यहाँ पे ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आफ्टर मार्केट सेल ग्रोथ, यहाँ पे पेरेंट री एलोकेशन स्ट्रेटजी, तो इनका जो पेरेंट है मालूम होगा यहाँ पे MNC कंपनी है, ये इंडिया की नहीं है। और यहाँ पे टारगेट टू फर्दर इंक्रीज लोकलाइजेशन, यहाँ पे इनका टारगेट है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट बहुत अच्छे स्पॉट में है इस समय ग्रोथ के, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मैनेजमेंट है एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो EV पेनिट्रेशन है पर्सनल व्हीकल मार्केट में वो अराउंड 10 से 15% हो जाएगा 2030 तक। तो अभी देखेंगे आप तो लाखों गाड़ियाँ बिकती हैं, लेकिन उसमें EV का शेयर काफ़ी कम रहता है, लेकिन 2030 तक काफ़ी बड़ा पोर्शन ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 से 15% हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंजन कंपोनेंट बियरिंग ये अफेक्ट करेगा, द कंपनी विल डाइवर्सिफाई करेगी। तो बेसिकली अभी ICE में कंपनी है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना ही होगा। अगर 10-15% मार्केट EV हो जाएगा तो EV से रिलेटेड इनको करना होगा। और यहाँ पे EV स्पेस विच विल मोर देन ऑफसेट फॉर द लॉस इन रेवेन्यू, जो इधर रेवेन्यू लॉस होगा वो जो नया यहाँ पे जाएंगे EV में डाइवर्सिफाई करके, उससे यहाँ पे इनका बराबर हो जाएगा। तो ये मैनेजमेंट के की टेकवेज हैं। यहाँ पे कंपनी के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो 2018 में देखिएगा यहाँ पे सेगमेंट वाइज काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दे रखा है। कार्स एंड ट्रक से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी भी आ रहा है। इसके अलावा जो 2 व्हीलर पोर्शन है ये भी धीरे धीरे ही ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे रेलवेज़ का 13.3% कैगर बन रहा है। और यहाँ पे ये पहले तो नहीं था उतना, देख सकते हैं, लेकिन अभी पिछले 2 सालों में और आगे के 2 सालों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेलवे पोर्शन से शेफलर इंडिया को काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन होगा। इसके अलावा सप्लाई भी करते हैं OEMs को, और ऑटोमेटिव रिप्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल रिप्लेसमेंट का भी पोर्शन है, आप देख सकते हैं पूरा। तो ये रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो कार्स एंड ट्रक से 38% आ रहा है। रेलवे से जो एक समय 6% था जो 2018 में, ये यहाँ पे देखिए घट गया था 4.5% के आसपास, ये 5 फिर से वापस आ रहा है। तो ये फिर रेलवे वाला बैक ऑन ट्रैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर देखें तो नंबर्स देखें तो नेट सेल्स देखिए यहाँ पे कितना था, 1796 करोड़, 1796 करोड़ था 2016 में। अब 2023 में कितना है, 7461 करोड़ है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हो यहाँ पे 4 गुना हो चुका है सेल्स। और अगर हम बात करें 2025 में क्या एस्टिमेट है, तो ये 9131 का एस्टिमेशन है, 9131, यानी अभी भी यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ एडिशन होगा अगले 2 सालों में। यहाँ पे टॉप लाइन की बात हो रही है, रेवेन्यू की। प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 195 करोड़ हुआ करता था, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देख सकते हैं पिछले जो साल था वो 997 करोड़ हो गया, 997, और अब अगले 2 सालों में ये 1260 करोड़ हो जाएगा। तो लगातार कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन काफ़ी कुछ फैक्टर इन है। अभी मैं इसके वैल्यूएशंस आपको दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर यहीं पे अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो इससे अंदाज़ा लगेगा EPS जो है 23.5 रुपये से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 80 रुपये आ चुका है। लेकिन EPS तो बढ़ा है, लेकिन शेयर प्राइस भी काफ़ी बढ़ा है। तो अर्निंग्स अभी भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक चीज़ बढ़ रही है वो है कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन यहाँ पे एसेट्स देखें तो ये देख सकते हैं आप 18-30% हुआ करता था, इस समय फिर से 30% के ऊपर यहाँ पे पहुँच गया है। ये देख सकते हैं 32%, फिर यहाँ पे 30%, और उम्मीद की जा रही है 2 साल में, आने वाले 2 साल में भी ये ऊपर ही रहने वाला है। तो ये कोटक की तरफ से रिपोर्ट थी और रिपोर्ट काफ़ी नेगेटिव है। इसके बाद हो सकता है आज रिएक्शन देखने को मिला हो, कॉशियस इन्होंने व्यू बनाया है इस पर। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स देने के बाद भी ये नेगेटिव व्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव टारगेट रख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कंपनी सब कुछ फैक्टर इन कर ली है।